हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर कोई अपने जीवन में सुखी होना चाहता है और इस जीवन को ईश्वर के साथ जोड़कर अनंत के लिए सुखमय होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग संतों के पीछे, ऋषि मुनियों के पीछे अनुयायी होते हैं। ईसा के पीछे भी कई लोग चलते थे और उन्होंने उनसे पूछा, गुरुवर कितने लोग मुक्ति पाएंगे? ईसा ने संख्या में जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो संकरे मार्ग से प्रवेश करेंगे वे मुक्ति पाएंगे। तुम संकरे मार्ग से प्रवेश करो। संकरे मार्ग का अर्थ है आत्म त्याग का मार्ग, चेतना का मार्ग, आत्मसमर्पण और आत्म बलिदान का मार्ग। ईसा की शिक्षा, क्रूस की शिक्षा और क्रूस का मार्ग। 30वां सामान्य सप्ताह 30 अक्टूबर 2024 बुधवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक। सभी धर्मों के लोग मानव जीवन को सौभाग्य मानते हैं। हमारा ये मानव जीवन एक बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए क्योंकि इस जीवन में बड़ी संभावना है, अनंत जीवन की संभावना है, ईश्वर की संगति की संभावना है। अपने जीवन को ऊंचा उठाने और चेतनापूर्वक आनंदमय जीवन जीने की संभावना है। इसीलिए ईसा के साथ रहते हुए, ईसा की बातों को सुनते हुए, ईसा के स्पर्श के द्वारा उनका परम शिष्य योहन अपने पहले पत्र में लिखते हैं कि हमने ईश्वर को ईसा के द्वारा स्पर्श किया, अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना और हमारा जीवन आनंद से भर गया। इसलिए हम आप लोगों को लिख रहे हैं कि आप भी उनके साथ संयुक्त हो जाएं और आपका आनंद परिपूर्ण हो जाए। आज के सुसमाचार में जब लोगों ने ईसा से ये सवाल पूछा कि कितने लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, ईसा संख्या में जवाब नहीं दिए, क्योंकि यह बात संख्या में दी नहीं जा सकती। ईसा ने गहरा चिंतन के लिए और जीवन के मुक्ति के रहस्य को पता लगाने के लिए कहा कि संकरे मार्ग से प्रवेश करो। और ये संकरा मार्ग बहुत सारे लोगों के लिए बाधा है। संकरा मार्ग क्रूस का मार्ग है। ईसा ने जो मार्ग बताया वह आत्म त्याग, आत्म बलिदान का मार्ग है। आत्मा केंद्रित जीवन, ईश्वर केंद्रित जीवन। यह बात यहूदियों के लिए हिदायत थी और चुनौती भी थी। ईसा ने उनसे कहा था, बहुत से लोग यानी गैर यहूदी अपने आत्म त्याग के द्वारा सुसमाचार में विश्वास करके, हृदय परिवर्तन करके, ईश्वर केंद्रित जीवन जी करके, क्रूस के मार्ग पर चलकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, मुक्ति पाएंगे। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं वे बाहर रह जाएंगे। इसलिए जीवन तो सबको मिला है, पर मुक्ति सबको नहीं मिलती। मानव जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन मंजिल, मुक्ति, परम आनंद सबको नहीं मिलता। इसलिए मुक्ति हमारा चुनाव है। मुक्ति प्रतिदिन
चुनाव के साथ कदम उठाना है। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, विवेक दे कि हम आत्मचेतना, आत्मबोध के साथ अपनी मुक्ति के लिए सतत कार्य करते रहें। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच रहूं या ना रहूं, तुम सतत अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहो। ये जीवन मुक्ति के प्रयत्न के लिए मिला हुआ है। कुछ समय आप निकालें प्रभु के लिए, प्रार्थना के लिए, धर्मशास्त्र पर मनन चिंतन करने के लिए। कोई आपके लिए मुक्ति नहीं कमा सकता। हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। आमीन।